तो ये चित्त स्वरूप परमात्मा है और आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद है। तो यदि ये आत्मा परमात्मा से युक्त होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, और यदि आत्मा प्रकृति से युक्त होता है तो निरानंद की प्राप्ति होती है। तब वह दुख भोगता है, अपने शरीर में जितने सामर्थ्य है, अपने आत्मा की जितने सामर्थ्य उतने में ही विचरण करता है, उतने में रहता हुआ सुख दुख भोगता हुआ चलता रहता है। परंतु अगर परमात्मा से मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, वह सुख दुख नहीं है। ये सांसारिक सुख जो है इसके साथ दुख मिला हुआ होता है, सांसारिक सुख के साथ दुख भी मिला हुआ होता है। ये बिल्कुल मिले हुए हैं, युग है, युग में है संसार, सारे युग में है। कैसे? संसार जो है सत्य मिथ्या और प्रकृति और क्या है, सुख दुख और फिर रात्रि दिवस, इस प्रकार से युग्म से बना हुआ है सारा संसार। अब युग्म से बना हुआ है तो युग में क्या होता है कि उसमें सुख आता है और फिर दुख भी आता है, दोनों साथ साथ मिले होते हैं एक साथ। तो इसलिए सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। ऐसे ये प्रकृति चलती रहती है। अब क्या होना चाहिए? तो परमात्मा से युक्त हो जाओ, परमात्मा से युक्त होकर के नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। वहाँ सुख दुख कुछ नहीं, वहाँ ना थोड़ी देर रहने वाला सुख है और ना दुख ही है, वह आनंद ही आनंद है। तो उस परमात्मा से जिसमें जो आनंद स्वरूप है उसमें ऋचाएं स्थित है। जब हम ऋचाओं का उच्चारण इस प्रकार से करेंगे या समझ करके करेंगे कि यह सत्य परम व्योम से, परम अक्षर व्योम से निकली है ये ऋचाएं, तो हमें उस आनंद की शक्ति का संचरण होगा। और अगर हम वैसे ही बोलते हैं तो वैसे ही चलता है। परमात्मा का व्यवहार ठीक ऐसा है जैसे ये विद्युत है, जैसे अग्नि है, ये भगवान ने आपको दिए हैं बताने के लिए कि इनको इनसे समझो अपने जीवन को। अग्नि जलती है, ठंड हो रही है, आप दूर बैठे हैं तो आपको कोई प्रभाव नहीं, और अगर आप अग्नि के पास जाते हैं, उसे चेतन करते हैं, उसमें अपना अन्न भी पका सकते हैं, उसमें ताप भी मिलेगा, ठंड भी दूर होगी। ऐसे ही बिजली है, बिजली तार में चल रही है, चल रही है तो चल रही है, कुछ भी नहीं। अगर आप जानते हैं कि उसका स्विच दबाइए और फिर उससे प्रकाश मिलेगा, उससे पंखा चलेगा, उससे मशीन चलेगी, वो सब कुछ कर देगा। लोगों ने एक शब्द ले लिया है लाइट, इस बिजली को, विद्युत को लाइट करके कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक अध्यापकों की एक समिति थी, वहाँ लोगों ने कहा लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया। तो मैंने कहा दिन में इसीलिए अंधेरा होता है, जहाँ लाइट चली गई तो दिन में अंधेरा। लाइट तो प्रकाश को कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? विद्युत कहो, बिजली कहो, अपनी भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में बोलने में क्यों शर्म करते हो, क्यों झिझकते हो, क्यों पीछे हटते हो, और अंग्रेजी शब्दों को बोलने में गौरव अनुभव करते हो? तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है। इसलिए अपने शब्दों को खोज करके अपने शब्दों का प्रयोग करो, हिंदी का प्रयोग करो, संस्कृत का प्रयोग करो। हिंदी संस्कृत में मिली हुई है, और हमने तो ये सुझाव दिया है कि अगर भाषा को ऐसा किया जाए कि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको अपनाओ और उन शब्दों को मिला करके एक दिव्य भाषा बनाओ, सारे देश के लिए एक भाषा हो जाएगी। उसमें ये जो संस्कृत है वो मूल है, संस्कृत सारे विश्व का मूल है। संस्कृत से अंग्रेजी निकली है, अंग्रेजी में पितर उसमें कहते हैं लैटिन में, और पितर उसके फादर कहते हैं अंग्रेजी में और बिगाड़ करके, और हमारे यहाँ पितरी होता है, पितर पितरी, पिता पितर हो पितर हो, ऐसा नहीं। ऐसे ही मातृ है तो उसे मदर बना बिगड़ करके अंग्रेजी में, ऐसे ही स्वश्री है तो उसे स्वसा है, उसे शब्द से सिस्टर बना अंग्रेजी में बिगड़ करके। इसी प्रकार रूसी भाषा में जाइए तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ सारे जो अंक हैं सब संस्कृत में बोले जाते हैं, त्रय चतर चतर पंच ऐसे बोले, और धावन बोलते हैं दौड़ने को, प्लावन बोलते हैं तैरने को, ये सब है। तो ये इन भाषाओं में है,
शब्द मुझे वहां से जापान से प्राप्त हुआ, उसमें है उम्मीद तो गोजाइमस, वो है कि आपका कल्याण हो, आपसे विदाई ले रहे हैं, विदाई के समय बोला जाता है उम्मीद तो गोजाइमस। एक महात्मा थी वहां जापान से, तो जैसे मैं उतर रहा था गाड़ी से, उनके पास बैठा था, तो मैंने कहा उम्मीद तो गोजाइमस, तो चम से खड़ी उठी, एकदम खड़ी उठी, कहाँ से सीखा, कहाँ सीखा। तो इस प्रकार ये भाषाएं हैं। ओम इदिता और गोजाइमस उनका अपना शब्द है जापान का, वो ओम इदिता ये तो शुद्ध संस्कृत के शब्द है। इस प्रकार से सारे विश्व में छाई हुई है। स्पेनिश भाषा में 3 वचन 3 पुरुष होते हैं भाषा के उसके उच्चारण में, इसलिए वेदों में ये कहा है कि स्वभाषा हो, स्वप्रयोग हो, अपने जीवन को जानो, परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। यस्तम वेद, जो उस परमात्मा को नहीं जानता है उसका ऋचाएं कुछ नहीं कर सकती, और जो उसको जानता है उसको ऋचाएं सब कुछ करते हैं। तो उसमें भी ओम आनंद, इसमें तीनों शक्तियां सम्मिलित हैं, प्रकृति, परमात्मा और आत्मा। तो इस प्रकार ये सारा विश्व गुथा हुआ है वेदवाणी से, वेद की शक्ति से, ये सारा विश्व ही ग्रंथित है, गुथा हुआ है। तो इस सबको समझ करके आप सोचिए और इसको विचार कीजिए। यज्ञ के लिए कहा है कि यम वेदी परम तत्व, यह वेदी पृथ्वी का अंतिम भाग है। कैसे है अंतिम भाग? यज्ञ की वेदी है, यह पृथ्वी का अंत परम भाग है, ये इसका अंत है, इसी में सीमा बनती है। और अयम यज्ञो वेदस्य भुवनस्य नाभि, और यह वेद भुवन की नाभि है। इस भुवन की, भुवन माने सारे लोक अंदर जितने भी दिखाई देते हैं, जो कुछ भी है वो सब भुवन है। इस भुवन की नाभि यज्ञ है। यज्ञ कर्म जब होता है तो यज्ञ से सारे भुवन को प्रभाव होता है, सारा भुवन प्रभावित होता है, सारा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। इसलिए यज्ञ को भुवन की नाभि कहा है, और इस वेदी को पृथ्वी का अंतिम भाग कहा है। कैसे कहा है? तो कहते हैं एक राजा थे, उनका एक मंत्री था, दूसरे लोग भी थे। तो राजा ने एक दिन प्रश्न किया कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने एक लाठी गाड़ी वहाँ, उन्होंने कहा ये पृथ्वी का केंद्र है। अब बोलिए तो कैसे है? और सचमुच है वो पृथ्वी का केंद्र, क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, जहाँ उसका केंद्र मानो, जहाँ उसके केंद्र को स्वीकार करो, तो उसका केंद्र वही उसका केंद्र है। कहीं जाने खोजने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार परमात्मा को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, वो सब अपने में है। जो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला तो एक ऊपर वाला तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, परंतु परमात्मा सब में निहित है, सबके अंदर है, वो अंतर वाला है। अंतर वाला अगर कहें तो ठीक है, वो अंतर वाला, और इसीलिए वो सारे कर्मों को लेखा रखता है, सारे कर्मों को जानता है, सबके कर्मों को जानता है, क्योंकि वो सब में है और सब स्थान में है और सब समय में है। सब स्थान में, सब समय में, देश में, काल में वह अंतर्निहित है, परमात्मा स्थित है। उस परमात्मा को जानने की कोशिश करिए, वह अपने में है, दूर नहीं जाना पड़ता। यही वेद मंत्र कहते हैं। वेद मंत्र कहते हैं कि उस परमात्मा आपके अंदर अंतर्निहित है, उसको जानिए और उसको समझ करके परम कल्याण होगा अपना भी और विश्व का भी। ओम शांति।